ये जो ओवर एज का अभी ये रिप्रेजेंटेशन में भी है, इनका जितना भी चरतर ऑफ डिमांड्स है इसको अफसू कम्प्लीटली हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक भी डिमांड इनका जो हम लोग को दे के रखा कमेटी की तरफ से, हर एक डिमांड का ऊपर में ही हम लोग बात करेगा और इसका ऊपर में भी कंसिडरेशन के लिए हम लोग स्ट्रेस देगा। और जहाँ तक ये सिस्टम का बात है, यहाँ में मेन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन और एक लार्जर इंटरेस्ट में मेरा तो सब एस्पायरेंट लोग को भी यही कहना है कि ऐसे एनोमली इतना गलत हुआ, ऐसे गलत प्रैक्टिस के लिए एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअली हम लोग नहीं जाना है। एक सोसाइटी का हिसाब में, अरुणाचल का हित में हर कोई सेक्रीफाइस करके एटलीस्ट इस बार सिस्टम का रिफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए। कुछ चीज़ जो हमारा काम करने में अगर हम लोग को दिखता है कि आपसू को कुछ चीज़ सोसाइटी को भी लेकर अगर गलत लगे तो डेफिनेटली आपसू विल वॉइस। हमारे लिए पेमा खांडू या तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा है तो वी हैव गॉट नो से, अगर गलत है तो डेफिनेटली हम लोग भी सड़क में उतरेगा। क्वेश्चन है ये कि अभी ऑल द स्टूडेंट्स लोग आप लोगों को बहुत भरोसा कर रहा है ना कि यू पीपल गोना फाइट फॉर देम ना, तो सो ये भरोसा को सर आप जो क्या बोलते हैं वो लोग का फेथ जो है आपके ऊपर में, जो आप उसको वो लोग ला के ला देगा क्या? आपसू जो है एल्डरली हम लोग स्टेट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग का तो काम करने का तरीका को सही से बोलेगा। तो हम लोग तो बुलडोजर है, हम लोग जब एक्सकवेट करेंगे कुछ भी बचेगा नहीं। तो इसको आप लोग रिजल्ट में देख लीजिए। और एक था लूप सोल हुआ है ये अरुणाचल ये कमीशन से हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल ए का एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे फ्रंट पेज पे ही 120 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप किया गया है ओपन पेज। ये तकित जेरंग जो है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है, इलेक्ट्रिकल का ए का जो एग्जामिनेशन है तकित जेरंग ही कंडक्ट करवाया। इसलिए हमारा तरफ से तो ये स्ट्रेस रहेगा, ये हमारा अपना मुद्दा रहेगा कि इनका ऊपर में कार्रवाई होना है, क्योंकि वो जिसने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया वो जहाँ पे खुद अपना जब इंचार्ज था तब उन्होंने तो गफला तो किया ही होगा। जिसमें अभी ये ए वाला में इसमें तो तकित जेरंग का जहाँ तक है उनको तो एंडोर्स भी नहीं किया गया। जहाँ पे नहीं है वो कर सकता, तो जहाँ पे होगा तो डेफिनेटली किया। इसलिए हम लोग उसको बहुत डाउटफुल है और उसके लिए भी हम लोग तो जैसे भी हम लोग इंक्वायरी का मांग रखेगा। ओके, एस्पेरेंट जो हम लोग डिमांड रखा गया पहले तो वो है कि जितना भी ऑफिसर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसको यहाँ पे जितना भी ऑफिसर यहाँ गिल्टी जैसा कि एक्यूज है उसको सीधा टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसको सस्पेंशन में नहीं रखना। जैसा अभी तकित जेरंग है उसको आप सीधा सस्पेंशन में रख दीजिए, कैंसिलेशन का हम लोग नहीं, सॉरी सस्पेंशन का नहीं बोलेगा। और कमीशन और जितना भी मेंबर है उसको तो सीधा टर्मिनेट, उसको तो सस्पेंशन नहीं कर देना, वहाँ से पोस्ट से उसको निकाल देना है। और जितना भी बाकी जो ऑफिशियल है, क्योंकि आप लोग उसको समझना है, कल भी हमने बोला वो लोग का क्या है जो स्ट्रक्चरल जो लेफ्ट साइड में क्या है, जो लास्ट टाइम का जो 2014 का एक्यूज लुक है, इस बार क्या क्या राइट साइड वाला जो अभी जो है ये गुरुंग लुक है और ये जो एक्यूज अभी जो है तकित जेरंग, ये लोग राइट साइड में इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। दैट मीन्स वो लोग इस बार क्या करेगा, लेफ्ट साइड जब पकड़ेगा फिर राइट साइड करवाएगा। इसलिए हम लोग बोला जितना भी ऑफिशियल है उसको सस्पेंशन में रखा, उसको उसका ऊपर में ईडी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हम लोग का है, हम लोग इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट जो जितना भी अपकमिंग एग्जाम्स है हम लोग ये कमीशन का अंदर में एग्ज़ाम देना ही नहीं, हम लोग बॉयकॉट करेगा, ये कमीशन का अंदर एग्ज़ाम नहीं देगा। और इसमें क्या है, आप देखिए इन्वेस्टिगेशन करने का दो तरीका हो सकता है। आप सबूत को ही ढूंढते रहेगा पुलिस वाला, और हम लोग को गुमराह करते रहे। अब 2014 में क्या सबूत मिला बता के देखिए, और उस समय का 2014 का हु इज द कल्प्रिट, कल्प्रिट ही नहीं है। आप सोच के देखिए ना, इतना बड़ा पेपर लीकेज हुआ, उसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई। आप बता के उस समय का कल्प्रिट कौन था, तो अरेस्ट क्यों किया गया था, एक्यूज क्यों बनाया गया, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद। वहाँ से आप पता चलता है कि उसमें देयर वाज द लूपहोल्स इन द इन्वेस्टिगेशन टीम, वो है जिस वजह से वो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें लूपहोल्स था। इस बार भी वो लोग क्या करेगा, उसी तरीका से इस बार भी करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ का ऑफिसर है उसको सीधा टर्मिनेट, क्यों टर्मिनेट करने से दूध का दूध पानी, तभी वो जब टर्मिनेट करेगा उसका आका का नाम भी ले लेगा। क्यों, जब हमको टर्मिनेट कर दिया हमको तो कुछ बचाया ही नहीं, तभी हम क्या करेगा, तुम लोग को भी हम जीने तो देगा नहीं, तभी खुलासा होगा। आप लोग पता चलना चाहिए असम में खुलासा क्यों हुआ। असम में इसलिए खुलासा हुआ, जितना भी अपॉइंटेड हुआ था पैसा देके, एक को पहले टर्मिनेट कर दिया, उसी ने सबको उगलवा दिया, उसके बाद में चेयरमैन को पकड़ा। तो हम लोग का अरुणाचल में क्या है, एपीएसएसबी का देखिए, उसमें एक्यूज कौन था, उसको अभी तक
टर्मिनेट नहीं किया, रखा गया, क्योंकि उसको जो नेक्सस है आश्वासन दिया होगा आपको हम टर्मिनेट नहीं करेगा, सस्पेंशन में रखेगा, वो भी उसी आशा में अभी छुपा हुआ है, क्योंकि रिवील नहीं करेगा ना। आप टर्मिनेट तो करके दिखाइए, एक रात में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो यहाँ भी पुलिस लोग को मैं बोलता हूँ कि आप लोग का जो, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे ईडी और सीबीआई किस लिए बोला, क्योंकि पुलिस लोग का कहना है कि जहाँ तक हम लोग का सबूत और हम लोग सबूत का साथ में जाएगा बोलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ईडी को गवर्नमेंट बुलाना चाहिए। वो इतना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, कमीशन का चेयरमैन लोग, मेंबर लोग, ऑफिसर लोग, वो पैसा कहाँ से आया, वहाँ से भी तो आप इंक्वायरी करके आ सकता है ना, मनी ट्रेल से भी आप लिया जा सकता है। वो जरूरी नहीं कि जहाँ तक सबूत मिलेगा, जहाँ हम लोग इतना सबूत का बावजूद भी आप लोग हम लोग को 1 महीना घुमाया, तो आप सोच के देखिए इस तरीक़ा से इन्वेस्टिगेशन होने से नहीं होगा। सर यहाँ पे तो अंशु अफसू लोग बहुत सारा केसेस को लेके करते हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं भरोसा करके उसको, आज का केस को आप लोग उसको दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे ऐसे है, आप लोग तो हम लोग का काम देखा है, जो इसका ईमानदारी देखा है, ये चाहे तो कहीं भी एंगल में कौन सा जो लेवल में ये बिक सकता था, लेकिन यहाँ तक आया। तो हम 5 दिन से बोला कि हम लोग जो कमेटी है, एक एक्सपीरियंस का कमेटी है, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, बट नो डाउट वी हैव टू रिलाई ऑन अफसू एंड अंशु, उसको हम लोग छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता है। तो ये भी मैडम ऐसा है, लीडरशिप में भी बहुत डिपेंड करता है, आदमी में भी बहुत डिपेंड करता है। मेरा जगह पे कोई भी चेयरमैन हो सकता था, इसका जगह पे कोई भी आदमी हो सकता, वो इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है। जो पास्ट हिस्ट्री है उसको हम लोग नहीं लेते हुए इस बार जो अफसू और अंशु, नॉट ओनली अफसू, दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ अफसू एंड अंशु दोनों को, और हम लोग जो अभी मेमोरेंडम सबमिट किया है वो मास मीडिया में सब चला गया, छुपाने का बात नहीं है। और ये जो इशू है पहले से हम लोग अफसू और अंशु का गाइडेंस में ही अभी तक किया गया था, तो आई एम ए चेयरमैन तो ही जे व्हाट कॉल कंप्लेनेंट, लेकिन ये अफसू का ही, तो आई एम ए चेयरमैन तो ही जे व्हाट कॉल कंप्लेनेंट, लेकिन ये अफसू का ही एडवाइस था, अंशु का ही एडवाइस था, और यहाँ तक जो भी पहुँचा है वो अफसू का ही गाइडेंस है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर दिया, क्यों? क्योंकि हर एक कदम बढ़ाने से पहले हम लोग उसको पूछना पड़ता है। 5 देश है और ये जितना भी अभी तक हम लोग जिस कदम पे पहुँचा है ना वो लोग, इसलिए हम लोग अफसू और अंशु को विश्वास करते हैं। और वो सिर्फ नहीं है, जो कमेटी है, जितना भी अभी हम लोग कमेटी वो डिजोल्व नहीं हुआ है, हम लोग भी इसका पीछे में करा है, हम लोग भी इसको गाइडेंस देगा, हम लोग पीछे नहीं जा रहा है। जस्ट क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, और जितना लड़का लोग को हम चाहे तो और ऑर्गेनाइज करके करा सकता था, लेकिन वो हम लोग का क्या है, लड़का जो पढ़ाई करता है उसको एक मिस डाइवर्जन टैक्टिक्स हो जाता है, लेकिन हम उस जगह पे जाने दिल नहीं है। और अफसू बीइंग एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग का पास एक स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, किस वे से मूवमेंट कराना है, वो लोग का पास पूरा बाखूबी वो लोग का पास सिस्टम है, तो हम लोग का पास वो सिस्टम नहीं है, इसलिए हम लोग तो अफसू को मैडम विश्वास करेंगे। सर अगर अभी अंशु अफसू लोग जो 10 दिन का दिया है अल्टीमेटम, तो अगर नहीं हुआ तो आप लोग का तरफ से क्या स्टेप लेंगे? नहीं हो तो होगा ही, कंपलसरी होगा, नहीं होगा बोल के तो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, नहीं होगा बोल के तो बात ही नहीं है। मैं फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग में बोला इस बार APP ऐसी हारना ही है, और यहाँ भी अफसू भी करके दिखाएगा, अंशु भी करके दिखाएगा। अगर नहीं करता है बोलने से हमको इंटरव्यू लीजिए आप लोग।